कि कैसे रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है। अब तक हमने देखा था कि कैसे कि जैसे कोई दो वेक्टर्स है उनका समेशन कैसे किया जा सकता है, अगर कोई दो वेक्टर्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है, या ये वाली सारी कुछ चीजें अब तक हमने देखी थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? ये हमने अब तक देखा था, करेक्ट है? यस सर। यस सर। लेकिन मतलब समेशन माने एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे, लेकिन अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में शुरुआत नहीं की थी। देखो मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें आ सकती है, एक तो वेक्टर का और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। जब स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या मिलता है? रे कल ही बोला था, क्या मिलता है? क्या मिलता है? स्केलर पर वेक्टर। वेक्टर ही मिलता है, बराबर बराबर ना? यस। जब स्केलर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या मिलता है? अगर स्केलर ये मिलता है। अगर स्केलर वेक्टर को वेक्टर के साथ, अभी तो ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन बोल रहा हूँ, आगे जाके क्रॉस प्रोडक्ट वाला साइन आएगा, मैं बात करूंगा। तो अभी तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है, ठीक है? कौन सा साइन है ये? मल्टीप्लिकेशन वाला। बस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे याद है। तो जब हम वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इनटू वेक्टर करेंगे तो कभी कभार वेक्टर दोनों मिलेंगे, तो कभी कभार स्केलर मिलेंगे। स्केलर एंड अभी अभी अगर मैं आपको एक सिंपल वे से बताना चाहूं तो कुछ कुछ बार ऐसे देखा गया, जब वेक्टर इनटू वेक्टर किया जा रहा है तब देखा गया कि वेक्टर इनटू वेक्टर करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको भी डायरेक्शन था, ऐसे देखा गया। और कभी कभार उसी वेक्टर इनटू वेक्टर को किया गया कुछ एग्जांपल्स में, तो वेक्टर इनटू वेक्टर करने के बाद जो आंसर आया उसको डायरेक्शन था ही नहीं, ऐसे भी देखा गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई गाड़ी है, देखा गया जब हम इस गाड़ी को फोर्स लगाएंगे और जब गाड़ी यहां से लेके यहां तक जाएगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर गाड़ी कवर करेगा तो ये फोर्स तो वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर ही है ना, बराबर? कि दोनों वेक्टर्स हो गए। तो ये देखा गया कि जब फोर्स वेक्टर को इनटू करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ तो आने वाला जो आंसर होगा वो स्केलर रहेगा, ऐसा देखा गया। जो आंसर आ रहा है उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मान लो कि वर्क डन, बराबर? अगर वर्क डन, अगर मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन के बारे में, वर्क डन का डायरेक्शन ही नहीं है भाई। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर है, ये कुछ बार देखा गया। और कभी कभी देखा गया कि जब फोर्स वेक्टर को इनटू कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर बोल दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोल दो उसको, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कभी कभी देखा गया वेक्टर प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब अपने हिसाब से चल रहा भाई, समझ पा रहे हो मेरी बात? कभी वेक्टर को वेक्टर से इंटू करे तो स्केलर मिल रहा है, कभी वेक्टर को वेक्टर से इंटू करे तो वेक्टर मिल रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो फिर तो दिक्कत आ गई भाई, चौकन्ना हो गए। मेरा आवाज आ रहा है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? गधो? यस सर। यस। तो इसीलिए फिर ऐसा बोला गया कि देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया और उनको नाम दिए गए, ऐसा नहीं। यहाँ पे उधर हो रहा था इसीलिए ये चीजें बनाई गई है। इसको दिखाने के लिए ये बोला गया, इसको दिखाने के लिए ये बोला गया। वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर मिल रहा है, और यहाँ पे वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर मिल रहा है। तो वेक्टर इंटू वेक्टर करने के बाद कभी कभी स्केलर मिलता है तो कभी कभी वेक्टर मिलता है। ये बात उन्होंने बताई क्योंकि उन्होंने ये बात चेक की है, उन्होंने बात यार समझी है, जज की है, देखा है, इस बात दुनिया में हो रहा है भाई ऐसा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? उल्टा नहीं जाना है, सीधा जाना है। समझ में लाए, ऐसा हो रहा है दुनिया में, इसीलिए दो चीजें आई है। ये दो चीजें आई है इसीलिए दुनिया में नहीं हो रहा है। अरे तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा 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 रानी, अब पूरा पूरा क्या होता है फिर? ये थोड़ा थोड़ा है तो डायरेक्ट इज्जत ही निकाल दी तू मेरी। बोलो थोड़ा थोड़ा माने क्या? सर वो कंफ्यूज हो रही है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखे, जैसे कि साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जब ये किसी गाड़ी को धक्का दिया जाए तो गाड़ी आगे जाती है, कुछ डिस्टेंस आगे जाएगी ना, तो ये फोर्स इनटू जब ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा ना,
गाड़ी को फोर्स से धक्का देंगे तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में कुछ मिलेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब अगर तेरे को निकालना है, अगर तेरे को ये निकालना है कि इस गाड़ी ने काम कितना किया, कितना वर्क किया भाई इस गाड़ी ने धक्का देने के बाद में, तो कैसे निकालेगी तू? क्या इसका नाम है रे रानी, कैसे निकालेगी तू? तू जो फोर्स लगाया और उससे कितना आगे गाड़ी बढ़ा, उन दोनों को इंटू करेगी ने, तभी तो तुझे पता चलेगा भाई कितना काम हुआ, बराबर या यस नहीं? सर। तो फिर ये वाला इंटू इससे इंटू करने के बाद में मिला वर्क डन। लेकिन वर्क डन का कोई डायरेक्शन होता है क्या? क्या वर्क डन का कोई डायरेक्शन होता है? काम काम होता है भाई, अच्छा काम हो बुरा काम हो, काम को कोई डायरेक्शन होता है? नहीं सर, नहीं सर। सर डायरेक्शन अपवर्ड इंक्लाइंड कुछ होता है यार भाई, काम काम होता है, ठीक है? हमें हरी मेरी डायरेक्शन नहीं होता काम को। टीचर अच्छा, विजय सर कितना अच्छा पढ़ाते भाई, अच्छा, अरे कुछ नहीं है, सब सब गए गुजरे लोग हैं, ठीक है? कुछ नहीं होता है, सब मोह है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करने के बाद जो काम हो रहा है उस काम को डायरेक्शन ही नहीं होता, काम काम होता है। समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? सर यस सर। चलो, तो ये देखा गया। और कभी कभार ये भी देखा गया कि अगर समझो कोई गोले वाला है, गोला पता है ना, गोला खाया होगा, ठंडा ठंडा गोला, बर्फ होता है इधर, यस सर। है ना? इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। हाँ अभी वो गोला वाला बड़ा ईमानदार आदमी है, वो गोला वाला बोलेगा भाई मेरे को वर्क करना है, मैं इधर धक्का दूंगा, इसको इधर मशीन को इधर से उठा के उधर तक पटकूंगा, ऐसा बोला क्या? वो इधर से इधर तक डिस्प्लेसमेंट नहीं सर। क्या मतलब निकलेगा क्या? नहीं ना भाई, मिडल में धक्का देगा तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। वो बंदा बराबर टेंजेंशियल धक्का देगा, मतलब इसको घुमाएगा, मतलब कुछ टाइम पे वर्क घुमा के भी किया जाता है, लेकिन घूमने के बाद में तो उसी जगह पे है ना, हाया ना, हाया ना। मिडल में धक्का दोगे तो यस सर। आगे बढ़ रही है। तो देखो फिजिक्स में अगर मोमेंट हो रहा है तो वो मोमेंट कभी खाली नहीं जाता है। अगर उसको धक्का देने के बाद उस पर फोर्स लगने के बाद में अगर बंदा यहां से वहां पे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वो वर्क के हिसाब से बताया जाता है। लेकिन अगर उसके कोने पे धक्का दिया जाए, उसको लटकाया जाए, ऐसे घूम रहा है, जगह पे घूम रहा है, 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 तो फिजिक्स बोलता है भाई इधर कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, उधर कुछ तो हुआ है, इधर टॉर्क आया है। क्या आया यहाँ पे? क्या आया यहाँ पे गधो? टॉर्क आया। मतलब टॉर्क ऐसा है कि जो रोटेटिंग है के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन और उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे देख रहे हो, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे से पैरेलल है। तो जब भी कुछ ऐसी चीजें देखी गई जिसमें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तब जो चीज आ रही थी ना उसका डायरेक्शन था। मतलब यहाँ के फोर्स वेक्टर जो कि टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे लगाया हुआ, और ये वाला मान लीजिए आर रेडियस, मान लीजिए इनटू रेडियस वेक्टर जब किया गया ना, तब जो चीज आया उसका डायरेक्शन था, और वो था टॉर्क। मेरी बात दिमाग में घुस रही है? मेरे दिमाग यस सर। मुजम्मिल भाई, मेरे मुजम्मिल भाई, समझ में आ रहा है तेरे को भाई? यस सर। यस सर। बस भाई, बीच बीच में बोला कर, तेरा आवाज बहुत अच्छा है, ठीक है? बोलेगा तो अच्छा लगेगा मुझे, बीच बीच में बोल दिया कर, ठीक है? गरीब आदमी है, कृपा कर दे भाई, ठीक है? चलो अभी आगे चल लेते हैं। अगर ये फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, दोनों फंडे मिल रहे हैं, तो पहले ये जानेंगे कि ये जो फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर रहे हैं, उसके बाद में जो वर्क डन मिल रहा है, उसके बाद में जो वर्क डन मिल रहा है, उस जो वर्क डन है पर्टिकुलरली वो कैसे आया, वही क्यों आया, और उसके जैसे कोई अदर केसेस है क्या, और इसके रिगार्डिंग कैसे सम्स आ सकते हैं। फिर बात करेंगे टॉर्क के केस में, मतलब कभी कभार जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए, उस वक्त जो आंसर आ रहा है वो भी वेक्टर वाला ही आ रहा है, तो वही ऐसा क्यों हो रहा है बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू कर देते हैं इस अनोखे सुंदर से मजेदार टॉपिक को। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम है गदो उसका? आया ना, क्या नाम है भाई? तो इसका मतलब प्रोडक्ट सर। अब तक मैं जो बता रहा था ना, वेक्टर इंटू वेक्टर करने के बाद अगर स्केलर मिलता है, वेक्टर इंटू वेक्टर करने के बाद उसके बारे में बात कर रहे हैं। वेक्टर करने के बाद देखा गया कभी कभार स्केलर मिल जाता है, तो अभी दोनों में इंटू इंटू बोलेंगे तो चलेगा। वेक्टर इंटू वेक्टर करने के बाद स्केलर अगर मिलता है, ये जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है, इस आंसर को अच्छी तरह से दिखाने के लिए बोला गया
आज से हम वेक्टर जब भी स्केलर आता है ना, जब भी स्केलर आता है ना, तभी हम इधर डॉट लिखेंगे। मतलब वेक्टर डॉट वेक्टर क्या आता है आंसर, स्केलर आता है इस वे से। और इस प्रोडक्ट को, इन स्केलर। दोनों को इनटू करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको बोला गया डॉट प्रोडक्ट। समझा गया? समझा गया भाई लोग? समझा कि नहीं समझा? यस सर, यस सर, समझा। देखो अगर इज्जत से इज्जत वाली बात की जाए तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जो अभी बताया उस पे। इसके बेसिस पर अभी हम जो चीजें सॉल्व करने वाले उस पे क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर देखो, वेक्टर इंटू वेक्टर, मतलब जब हम फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करें उस वक्त वर्क डन आता है जो कि स्केलर होता है। उसी की वजह से ये इंप्लीमेंट किया गया चीज, इतना आपको अभी समझा होगा। मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी मैंने एक काम किया, तो इसके नेचर को समझने के लिए हमने क्या किया देखिएगा, हमने इसी गाड़ी को और 2-4 बार दौड़ा के देखा। मान लीजिएगा हमारा गरीबों वाला गाड़ी था, फोर्स इसके ऊपर कुछ ऐसा लग रहा था। अगर बच्चों मान लीजिएगा ओम भावा, ओम ओम मित्रा, स्क्रीनच्या समोर तो दिसत नाही मला, भावा तू आहेस कुठे? चलिए ओम तो बात नहीं करने वाला। देखिए अभी अगर मैं यहां से लेके अगर यहां तक गया, ठीक है, अगर मैं 1 से लेके 2 तक गया, ठीक है, फोर्स लगाया था, तो इस वाले केस में यूजुअली जब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट भाई इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो सिंपली ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाएगा। ये फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, आपको कुछ तो आंसर मिला, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको मान लीजिए कुछ भी आंसर मिला, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब यही गाड़ी थी, इसी गाड़ी को मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसको मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये यहां से लेके यहां पे जाए। जाएगा क्या रे? जाएगा क्या रे? नो सर। फोर्स लगाया ऐसे और बोला भाई तू इधर से इधर जा, जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मतलब सर संभावना है ही नहीं। अगर गया भी ना सर तो मेरे को गारंटी है सर, वो साबन के जैसा नहीं, साबन इधर से दबाए तो फिसल के बाथरूम में दूसरे कोने में जाएगा, ऐसा वाला बात भी नहीं है ना। ये बात समझ पा रहे हो? अरे आया ना, ये गाड़ी है भाई, रास्ते पे चल रहा है, तो अगर इस पे ऐसा वाला फोर्स अगर लगाओगे तो इधर जाने का कोई संभावना है ही नहीं भाई, है ही नहीं संभावना। मतलब इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट मिल ही नहीं सकता। तो अगर इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट मिल नहीं सकता तो वर्क डन भी नहीं आ सकता। समझा नहीं समझा? तो इसीलिए ये देखा गया, कुछ कुछ चीजों को समझा गया कि अभी भले यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन फिर भी अगर मैं फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर डी वेक्टर के साथ ले लूं तो क्या वर्क डन मिलने वाला है? क्योंकि सर इस फोर्स से तो आगे जा ही नहीं सकता ना। जा सकता है क्या? कॉमन सेंस, जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। मतलब कितना मिलेगा? 0 मिलेगा ना। समझ रहे हो? 0 मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। अगर मान यस लीजिए, सर। अगर मान लीजिएगा मुझे जाना था यहां से लेके यहां तक और मैंने फॉर्म में आके अभी इस फोर्स को मैं हटा रहा हूं और मैंने फॉर्म में आके ऐसा वाला फोर्स लगा दिया, देख रहा है? उल्टा वाला फोर्स। बंदे को जाना है इस डायरेक्शन, बंदा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, है क्या? नहीं जा पाएगा क्या रे कभी? ये तो उल्टा जाएगा ना। जाएगा कि नहीं जाएगा उल्टा? गधो। मतलब फोर्स वेक्टर यहीं पे भी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे है। यस सर। अभी यहाँ का फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या देगा? नेगेटिव में वर्क डन देगा ना, आया ना? उल्टा जाएगा ना, जाना जिधर था जहां इधर रहा, उल्टा देगा। इसका मतलब बच्चों जब परपेंडिकुलर तो 0 आंसर आता है, अपोजिट तो माइनस आता है और एक ही डायरेक्शन में तो प्लस में आ रहा है मैक्सिमम। इन सारी चीजों को, इन सारी कंडीशंस को अगर सेटिस्फाइड करना होगा तो आगे जाके इसको एक ही वे से लिखा जा सकता है, एक ही वे से लिखा जा सकता है। पता है किस वे से? अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर है, अगर मैं इसको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा अगर लिख दूं, अगर कॉस थीटा अगर लिख दूं
तभी ये तीनों भी चीजें सेटिस्फाइड हो सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं cos 90 बोलूं, देखो यहाँ पे पहले केस में, पहले केस में cos भी, सॉरी f भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। अब इस वाले कंडीशन में दोनों वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है बच्चों? कितना एंगल बन रहा है रे? और भाई कितना एंगल बन रहा है भाई? 0 डिग्री। 0 बन रहा है। देखो यार ये भी इसी यस डायरेक्शन, सर 0। रानी करते है क्या रानी? हो सर. थोडं थोडं का पूर्ण? त्यापेक्षा जास्त कळतंय सर आता. ठीक है, तो अगर cos 0 बोलेगा तो 1 आता है, पता है हमको। तो एक बात देखिएगा, अगर ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में वेक्टर हो, तो आंसर डायरेक्टली आप a वेक्टर b वेक्टर लिख सकते हो। और ये तो इंटू में वैसे भी होने आने वाला, उसको लो ना लो फर्क नहीं पड़ता। अब अगर यहाँ पे कोई फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो फोर्स का मान लीजिए 5 न्यूटन से फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया, ठीक है। फिर भी अगर f वेक्टर डॉट d वेक्टर को करोगे ना, तो 5 इंटू 10 और cos कितना रहेगा? 90 ना, फिर भी आंसर 0 ला के देगा। मतलब ये cos हैंडल कर रहा है चीजों को, देख पा रहे हो आप? ये cos हमको बड़ी मदद कर रहा है केस के अनुसार में आंसर दिलाने में। देख पा रहे हैं आपको? ये थोड़ा मैं डेप्थ पे जाके बता रहा हूँ, लेकिन समझ में आ रहा है क्या? मैं सीधा फॉर्मूला बता के भी आगे बढ़ सकता हूँ गधो, लेकिन फिर बाद में तकलीफ होगा। आ रहा है दिमाग में बच्चों? यस सर आ रहा है सर। बाकी बच्चों का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। शाम Yes sir. मुजम्मिल, शाम, आशीष, ओम, रानी, आशीष, सबको समझ में आ रहा है? सब लोग एक बार हाँ बोल दो, सब लोग हाँ बोल दो। यस Yes sir. सबका आज है अपन हो को। sir. मुजम्मिल भाई अभी कल Yes, हाँ sir. बोलेगा अभी तू? मुजम्मिल, मुजम्मिल तो आज के लेक्चर में है क्या? अब देखो क्या है, अभी क्या बोले, अभी अगर बच्चा सुन ही नहीं रहा तो ठीक है, चलते आगे भाई। देखो अभी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आहे सर, ओम तुझा नहीं रे, मुजम्मिल से बोलते हो, ठीक है चलो। तो अभी चलते थोड़ा सा आगे बच्चों। देखो तो अभी जो मैं बता रहा हूँ बात याद रखो, जब भी वेक्टर इंटू वेक्टर किया जाए और तभी अगर आपको स्केलर मिलता तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक वेक्टर जब किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उसका स्केलर आ रहा है तो इधर डॉट लिया जाएगा। और स्केलर कैसे आएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। समझा क्या रे? समझा क्या रे? सारे बच्चों को समझा क्या रे गधो? Yes sir. सारे बच्चों को अच्छे समझा है क्या? सारे बच्चों को यस? चलिए ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ गया होगा। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा बोला, तो अभी इसमें हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। क्या सच में ऐसा कुछ होता है क्या? इसको हम किस तरह से एग्जैक्टली समझ सकते हैं? इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको 3 नेचर बता रहा हूँ इसके, 3 नेचर। सब लोग इन 3 नेचर्स को याद रखेंगे। पहला नेचर, जब थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा है। फिर मैं बताऊंगा दूसरा नेचर, जब थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। और थर्ड, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर और 180 के नीचे रहेगा, तब एक केस आएगा। ठीक है, तो आइए एक केस देखते हैं। मान लीजिएगा कोई ए एक वेक्टर था, कोई बी वेक्टर था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी वेक्टर के बीच में मान लीजिएगा, ए बी वेक्टर के बीच में मान लीजिएगा कोई भी एक पर्टिकुलर डिग्री था। सबसे पहले तो मैं 0 का एग्जांपल पढ़ूंगा। एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा? ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा? तो थीटा 0 डालना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ए और बी। अभी इसको डायरेक्टली मैं ए बी मतलब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर दिया तो बस वेक्टर समझ लो, वेक्टर नहीं है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है। cos 0, इसका आंसर क्या आएगा रे बच्चों? ए बी आएगा ना, डायरेक्ट ए बी आएगा, इंटू में आएगा डायरेक्ट। हाँ या ना? अबे हाँ या ना बे? यस यस सर सर।
अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर कर दूं और इसको अगर मैं ए बी कॉस 90 बोल दूं, ए बी कॉस 90 का वैल्यू कितना आता है रे बच्चों? कितना आता है रे? 0 आता है ना? 0 मतलब ए बी इंटू 0 मतलब 0। आपने देखा पहले वैल्यू आ रहा है ए बी, फिर वैल्यू आ रहा है 0 90 के टाइम पे, ठीक है। अभी अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लूं तो मैं इसको ए बी कॉस, अगर मैं 180 एट थीटा इज इक्वल टू 180 की बात कर रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे बात की थी एट थीटा इज इक्वल टू 90 की, देख पा रहे हो आप? कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है रे? -1 होता है ना, तो माइनस ए बी। समझ में आ रही मेरी बात? आप देख पा रहे हो क्या कि Yes, स्केलर sir. प्रोडक्ट तभी आपको मैक्सिमम मिल रहा है, Yes, sir. तभी मैक्सिमम मिल रहा है आपको स्केलर प्रोडक्ट जब थीटा का वैल्यू 0 है। जब 90 है तो वो 0 मिल रहा है, और जब 180 है तो वो माइनस मिल रहा है। इसका मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, जिसमें पॉजिटिव का मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे मिलता है, 90 पे वैल्यू 0 मिलता है। अरे हाँ या ना? और 90 से लेके 180 के बीच में नेगेटिव मिलता है, और स्पेसिफिक 180 पर वैल्यू नेगेटिव में वैल्यू मैक्सिमम होता है। समझे क्या नहीं समझे? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, Yes, sir. 0 डिग्री के ऊपर थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में मैक्सिमम आती है, पॉजिटिव में मैक्सिमम है कि अगर 90 डिग्री डाल के अगर दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ए बी कॉस थीटा बोल के, तो वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाती है 90 लेने के बाद, और अगर 180 वैल्यू डाली जाए तो माइनस में आ जाता है। तो बताओ रे कौन से डिग्री पे क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलता है और मैक्सिमम मिलता है? सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट बोला, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा, उसके लिए कौन सा थीटा लगता है रे? cos 90. किसने बोला रे cos 90? कौन था बे वो? शाम तू बोला था cos 90? हो सर. अरे मूर्खा, जर cos 90 घेतो तर शून्य उत्तर येतं ना भावा, तुला मैक्सिमम वैल्यू बोलतो ना भावा, cos 0 लेना पड़ेगा ना उसके लिए, हाँ या ना? Yes, sir. cos 90 गधे क्यों बोल रहा है श्याम? Yes, sir. समझ में आ रहा है श्याम? तेरे को बुरा मत मान, लेकिन समझ में आ रहा है तेरे को? Yes, sir. आ रहा. ठीक है, अभी क्या भगवान दया करे मुझ पे। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, देखो इस चीज को कंसेप्चुअल समझते तो अच्छा होता, नहीं समझ रहे तो कुछ दिक्कत नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ ऐसा समझो, एक फॉर्मूला समझना था बस। अभी से याद रखो, अगर ये बात देखो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए ना, क्या बोला मैंने? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट मतलब ही डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे को पता मल्टीप्लिकेशन पास स्केलर ही आने वाला है, इसलिए उस मल्टीप्लिकेशन को मैं डॉट नाम दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को पहले से पता स्केलर आंसर आने वाला है। हाँ या ना? अबे हाँ या ना? अबे समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस। तो अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो अगर स्केलर आंसर आने वाला है, तो वो स्केलर आंसर मैक्सिमम कौन से डिग्री पे मिलता है? वो स्केलर आंसर मैक्सिमम कौन से डिग्री पे मिलता है गधो? कौन से डिग्री पे मिलता है? बोल दो, नहीं तो मैं खुद ही जान दे दूंगा, अभी बता रहा हूं, बोलो। Cos 0. कौन सा? 0 degree. 0. 0 0. 0 degree. म्हणजे 0 डिग्री वरती पॉझिटिव्ह मध्ये मॅक्झिमम व्हॅल्यू मिळणार आहे, बरोबर का गधो? बराबर है। चलिए Yes. सर बराबर. 90 डिग्री पे क्या वैल्यू मिलेगी रे? 0. 0. 0 मिलेगी, जो कि मिनिमम रहेगी। क्या मैं सही बोला रानी ताई?
राणी ताई हो सर. कळतंय का आपल्याला? बोला. यस सर. 180 डिग्री वरती काय होईल राणी ताई, सांगा बघू मला. बोला राणी ताई. -1. -1 आएगा. -1. पागल हो गई क्या? -1 आएगा क्या? अबे माइनस में ये भी आ जाता बे, माइनस में ये भी आ जाता है, उसको -1 ना बोल भाई. cos 180 का वैल्यू माइनस होता है रे, लेकिन फॉर्मूला बोलता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए बी डाल और कॉस के बाजू में अगर 180 लगाएगी तो माइनस ए भी आएगा ना, आएगा कि नहीं यस सर आएगा? यस सर माइनस नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, आया ना? यस सर. तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये तो बस एक नॉर्मल लेवल पे मिनिमम रहेगा, 0 रहेगा. मतलब ये क्या रहेगा? मैक्सिमम मिनिमम. मतलब मैक्सिमम लेवल पे जो मिनिमम आता है वो वाला. एक काम करता हूँ, 0 को 0 लिख देता हूँ और इधर मिनिमम लिख देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाएगा. प्यारे भाइयों और बहनों, समझ गए हो हम क्या बोल रहे हैं? अब इतना समझ जाओ, फिर फटाफट फटाफट बाकी चीजें क्लियर कर सकता हूँ. समझ गए? ओम राजे पाटील, आवाज येतोय का माझा? ओम राजे पाटील, आपला आवाज येतोय माझा? ओम. ठीक है, मतलब किसी को आवाज देना गुनाह है. वो इज्जत देनी नहीं वाला मेरे को. ठीक है, चलिए अपना अपना पढ़ा के निकलना ही ठीक है. देखिए बच्चों, अगर अभी मैक्सिमम मिल रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमम मिल रहा है 0 डिग्री पे, 90 पे 0 मिल रहा है, तो 0 से लेके 90 के बीच में क्या मिलेगा रे? 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में क्या मिलेगा रे बच्चों? क्या मिलेगा रे बच्चों? सर पॉजिटिव मिलेगा. मैक्सिमम नहीं होगा सर, मैक्सिमम तो 0 पे होता है ना, तो 0 पे मैक्सिमम मिलेगा. 0 से लेके 90 के बीच में सर पॉजिटिव मिलेगा, इतना पता है. हाँ या ना? यस सर. यस सर. Yes, sir. सॉरी, वेरी सॉरी. ठीक है बाबा. और अगर 90 से लेके 180 के बीच में, देखो 0 तो 90 पे आया था, 180 में पूरा मैक्सिमम, नेगेटिव वाला मैक्सिमम मतलब सबसे मिनिमम, बराबर के नहीं? आया ना? नेगेटिव मतलब सबसे Yes, sir. मिनिमम, ऐसा वाला है वो. यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलने वाला है, बराबर है. अब अगर फॉर्मूलाज के वे से बताया जाए, तो जब बस 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए बी कॉस 0, मतलब बस ए बी, पॉजिटिव ए बी, बराबर है. बस 90 का बात किया जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? ए बी कॉस 90, मतलब डायरेक्ट 0. और जब 180 की बात की जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? ए बी कॉस 180, मतलब क्या? माइनस ए बी. अभी तो समझ में आना ही चाहिए, जितना था उतना तो बता ही दिया. अब मैं आगे चल लूं, बहुत टाइम पास हो रहा है इस पे, मेरे को इतना टाइम पास इस पे करना ही नहीं. चल सकता हूँ? चलिए सर चलिए. चलिए, अगर हम थोड़ा आगे चल ले भाई लोग, देखिए अभी हमें क्या पता चलता है. अभी आपने देखा होगा मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रहा है रे? जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ है, बराबर ना रे? बराबर ना रे? आया ना? मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रहा है पॉजिटिव में? जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना. 0 डिग्री तब बनेगा ना गधो, जब दोनों एक डायरेक्शन में रहेंगे. 0 वैल्यू कब मिल रहा है? जब एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बने तब. अब गुस्सा आ रहा है भाई, इतना गुस्सा कभी किसी बैच पे नहीं आता जितना आप पे आ रहा है. कोई हाँ बोल ही नहीं रहा है इसके वजह से. में भी सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. यस सर. अगर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है 180, तो नेगेटिव में आता है आंसर, बराबर है. इतना समझे? अभी समझे इतना? समझे इतना? तो अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है, ठीक है? यस. देखिए प्रश्न क्या है.
मान लीजिएगा कोई एक वेक्टर था, देखिए मान लीजिएगा मेरा एक वेक्टर था जो कि ओरिजिन से इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है ना सबको? इसको x बोल रहा हूं, इसको y बोल रहा हूं, और ये है फोर्स वेक्टर, और ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है? और बोला गया है 1 न्यूटन माने 1 सेंटीमीटर। दूसरा एक वेक्टर इन्होंने दिया है ओरिजिन से, जो कि है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है रे वो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये है 7 सेंटीमीटर का, और इस यहाँ पे बोला गया डिस्प्लेसमेंट के लिए 1 मीटर मतलब है 1 सेंटीमीटर, ठीक है? सारे बच्चों को क्लियर है? और आपको पूछा यस सर। यस सर। वर्क डन कितना आएगा? क्या पूछा गया आपको? वर्क डन कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? कितना आएगा रे? कोई बता सकता है मुझे? कितना आ सकता है? कोई मुझे बताएगा? चलो ठीक है, फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है? कितना है? 3 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 7 मीटर। 7 मीटर। तो आप सारे बच्चों को पता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या आता है? एफ डी कॉस थीटा आता है। और आपको पता है वर्क डन एक स्केलर, यस सर। दोनों वेक्टर्स को इंटू करेगा तो मिलने वाला है, आया ना? फोर्स का वैल्यू कितना है? यस सर। 3 है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कितना है? 7 है। कॉस थीटा कितना डालू रे गधो? थीटा कितना डालू? दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180। 180। तो ये क्या हो गया? 21 21 माइनस 1 माइनस 21 जूल। समझा? समझा क्या? कुछ समझा क्या नहीं समझा गधो? यस सर। अबे गाड़ी को ले जाना इधर और धक्का मार रहा इधर, तो गाड़ी तो इधर जाके मरेगी ने। मतलब वर्कडन यहाँ से वर्कडन आपने 21 किया है लेकिन माइनस में किया, इधर जाना तो उधर नहीं किया। घुस गया दिमाग में कुछ? ये यस सर बेसिक, घुस गया सर पूरा। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। अब जबरदस्त वाला क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कैसे होता है तो देखिए कैसे होता है। लेकिन यहाँ तक समझा है जो मैंने बताया? बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा। समझा सर। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट है अभी इसमें? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत डाउट है इसमें अभी? नो सर। अच्छे सबको समझ में आया है? बोलिए यस सर। सच में सबको अच्छे समझा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको एकदम बेस के साथ एकदम आपको अच्छे समझ में। अगर आप उसी के बेसिस पे अगर उसको नहीं समझोगे तो फिर मतलब नहीं निकलेगा चीजों का। यस। तो देखिए बच्चों, अगर पर्टिकुलरली अगर मैं कुछ चीजों के बारे में अगर बात कर रहा हूँ, सो देखो अभी अगर यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली अगर बात कर रहा हूं अभी कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, कुछ सम्स के बारे में, तो आइए उसके आंसर्स हम कैसे निकाल पाएंगे उसके बारे में आप थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है? मैं एक सम दे रहा हूं। अभी सम देने से पहले मैं ही आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ए वेक्टर यहां पे था, अगर बी वेक्टर यहां पे था, मान लीजिएगा बी वेक्टर यहां पे था, ए वेक्टर यहां पे था, मान लीजिएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आएगा? ये आएगा, बराबर है? अब अगर मैंने पूछा कि बी के विथ रिस्पेक्ट टू ए का डायरेक्शन क्या है, अभी ए के विथ रिस्पेक्ट टू बी का डायरेक्शन क्या है? क्या बोला मैंने? बी के अनुसार ए का डायरेक्शन क्या है, फिर ए के विथ रिस्पेक्ट टू बी का डायरेक्शन क्या है? तो कैसे निकालोगे रे?
बोलो, निकाल सकते हैं? अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन का क्या झोल है? मैंने वर्क डन का डायरेक्शन नहीं बोला आपको, मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि बी ए कहां पर है बी के कंपैरेटिवली। तो अभी देखो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके, बी के कंपैरेटिवली ए कुछ थीटा डिग्री ऊपर है, या फिर ए के कंपैरेटिवली बी थीटा डिग्री नीचे है, तो थीटा का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना दोनों वेक्टर के बीच में, हाँ या ना? यस सर। तो कभी कभार डॉट प्रोडक्ट इसको निकाला जा सकता है। अभी मैंने जैसे बताया, ऊपर क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस। तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को अगर अच्छे से क्लियर थी, तो आइए और भी कुछ चीजें हैं जिनको हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन चीजों को। लेस देन 1 मिनट है, अगर मीटिंग एंड हो गया तो याद है, एक काम करता हूँ मीटिंग में एंड कर देता हूँ, फिर से जल्दी से आ जाओ, ठीक है?